दोस्तों कभी कभी ऐसी खबर मिल जाती है कि जिसको सुन कर के मन में इतनी तकलीफ़ होती है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते दोस्तों। दोस्तों आज हम एक ऐसे परिवार के बीच में हैं जिस परिवार के बारे में कल देर रात हमको एक फ़ोन आया और संबंधित व्यक्ति ने हमसे कहा कि सर हमारे गांव में जो है एक व्यक्ति है जो लोहार जाति से है और उसके पास जो है वो किसी भी तरीके की बुनियादी आवश्यकताएं सरकार की ओर से नहीं मिल पाई हैं और वो बहुत गरीब आदमी है, उसकी पत्नी विकलांग हैं, ढेर सारे बच्चे हैं और रहने के लिए ना तो कोई अच्छा सा मकान है और ना ही किसी तरीके की कोई अन्य सुविधा उनको मिली हुई है। तो आज हम बहुत तनाव में हैं दोस्तों, ये देख करके कि इतनी सारी सरकारी योजनाएं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, जो जब भी हम ग्राउंड ज़ीरो पर जाते हैं तो हमको हमेशा कमी दिखती है कि कहीं ना कहीं वो किसके लिए आ रही हैं, ये भी समझ में नहीं आता कि ये योजनाएं आ किसके लिए रही। इस तरीके की योजनाएं यदि इन लोगों को नहीं मिलेंगी, इन पात्र लोगों को नहीं मिलेंगी, तो हम जैसे लोगों को दे करके क्या होगा। ऐसे लोगों को जो क्रीमी लेयर लोग हैं उनको दुनिया की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जिनके घर में एक शौचालय है उनको दूसरा शौचालय मिल जाता है, जिनके पास बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनको आवास मिल जाता है और इन लोगों को नहीं मिलता है। तो ये देख करके बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों। आज हैं हम शर्मा जी के परिवार के बीच में, हम इनसे बातचीत करते हैं कि भैया आपको किस तरीके से सर्वाइव करना पड़ता है, अपना जीवन यापन आप कैसे करते हैं। हम इनकी पत्नी से भी आपको मिलवाएंगे दोस्तों, इनके बच्चों से भी मिलवाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय शर्मा। अजय शर्मा जी, कितने दिन से रहते हैं गांव में आप? जी सन 1999 में मैं यहाँ पे आए थे। पहले मैं इलाहाबाद रहता पढ़ता था। अच्छा अच्छा। तो ये आप एक बात बताइए कि आपने अभी बताया बातचीत के दौरान कि आपकी पत्नी विकलांग है जी और उसको विकलांगता का सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ। जी नहीं। क्यों नहीं मिला? इसलिए सर कि जो पहले आपको सर्टिफिकेट दिखाया गया था जी आजमगढ़ से, जी ये 2000 का ही बनाया गया था। ये जी जी शादी से पहले ही बना था। जी जी। समझ लीजिए कि अब जो यहाँ बलिया आ चुकी है तो इस समझ ये हुआ कि इनका बाकी विकलांग सर्टिफिकेट बनाने आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? सर हमारी शादी हुई है 2000 में हुआ था। अच्छा। देखिए दोस्तों, ये शर्मा जी बता रहे हैं कि इनकी पत्नी जब शादीशुदा नहीं थी, तो वो कहाँ है आपका कार्ड? तो जब वो शादीशुदा नहीं थी तो अपने मायके में, यानी कि इनका मायका कहाँ था? आजमगढ़। आजमगढ़ में कहीं मायका था इनका, तो वहाँ के सीएमओ ने इनको एक विकलांगता का सर्टिफिकेट दिया था कि ये विकलांग है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आजमगढ़ के सीएमओ को ये बात दिखाई देती है कि ये महिला विकलांग है, लेकिन शादी होने के बाद बलिया के सीएमओ को ये बात बिल्कुल नहीं दिखाई देती है कि ये महिला विकलांग है। आप बलिया गए थे? जी हाँ। अच्छा, कि किसके विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए? जी सर। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि सर जब इनको देखा तो हम रूम में गए तो वहाँ बोले कि समय आपको किसने भेजा है? हाँ। तो हमने कहा कि जीत सिंह ने भेजा है। हमारा विकलांग सर्टिफिकेट बनाना है, जो इनकी बन जाएगा तो इनकी विकलांग पेंशन बनवाया जाएगा। तो बोले कि यहाँ नहीं बनेगा, चलो हटो, वहाँ से ढकेल दिया गया। इसके बाद में चले आए। देखिए दोस्तों, हम आपको दिखाते चले, ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ का ये सर्टिफिकेट है और यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ आजमगढ़ के सिग्नेचर भी हैं। तो सीएमओ आजमगढ़ ये मानते हैं इस महिला को, थोड़ा महिला को दिखा दीजिए, पैर दिखाइए जरा, अपना पैर दिखाइए। इस महिला को इस महिला के पैर में जो है वो पोलियो है और इस पोलियो को जो है सीएमओ आजमगढ़ मानते हैं कि ये जो है महिला विकलांग है, लेकिन किसी भी तरीके से सीएमओ बलिया की आँख पर जो है वो पट्टी बंधी हुई है या उनको दिखाई नहीं देता या उनका चश्मा खराब हो गया है, मैं नहीं जानता, लेकिन उनको ये विकलांगता दिखाई नहीं देती है दोस्तों। और एक गरीब आदमी है, ये कहीं जा नहीं सकता, ये किसी से लिखित शिकायत नहीं कर सकता, इसलिए उसको जो है वो विकलांगता का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपको पेंशन मिलती है इनको कुछ? नहीं सर। अच्छा, इनको विकलांगता की पेंशन भी नहीं मिलती है। देखिए दोस्तों, सरकारी योजनाओं में इस परिवार को चाहिए कम से कम एक आवास, एक शौचालय, एक विकलांगता का जो है प्रमाण पत्र चाहिए इनको, ताकि इनको विकलांग होने का वो मिल सके, पेंशन मिल सके, और इनको रोजगार चाहिए। इनके पास रोजगार नहीं है, ये डेली मजदूरी करते हैं, कभी मिलती है तो करते हैं, कभी नहीं मिलती है तो नहीं करते हैं। तो आपकी पत्नी जो है वो क्या करती है? हमारी पत्नी यही बर्तन धोती हैं। अच्छा, दूसरे के घर में बर्तन धोती है। देखिए दोस्तों, हमें देख करके बहुत दुख है। ये देखिए इनका दरवाजा दिखा दीजिए, दरवाजा दिखाइए इनका आप दरवाजा देख लीजिए, ये इनका दरवाजा है। और इस गांव में जो है वो सुरक्षित रूप से वो कैसे रहते हैं मुझे नहीं मालूम। इनके बच्चे दिखाइए भैया, कितने बच्चे हैं आप? थोड़ा दूर हो जाइए, बाकी के बच्चे दूर हो जाइए आप। ये 3 बच्चे हैं आपके और एक और बच्चा आपका कहाँ है? आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ में है। तो इनके जो है वो 4 बच्चे हैं,
4 बच्चे, एक पत्नी को किस तरीके से शर्मा जी संभालते हैं हमें नहीं मालूम। और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है तो मिला हुआ काम करने की भी इच्छा नहीं होती है और कभी कभी नशे की गिरफ्त में भी आ जाता है। हमें यहाँ के स्थानीय निवासियों से पता चला कि आप थोड़ा बहुत नशा भी कर लेते हैं तो नशा करने के लिए आपके पास पैसा आ जाता है। बहुत सारे बच्चे आप पैदा कर रहे हैं दिन पे दिन, इसके लिए भी आपके पास समय मिल जाता है, लेकिन इनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन की वजह है, गलती इनकी भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है, रोजगार नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की गलतियां करता है। कितना गांजा पी जाते हैं भैया दिन भर में? सर ये नहीं, झूठ मत बोलिएगा, हमसे झूठ मत बोलिएगा। 20 रुपए का 20 रुपये का गांजा रोज पीते हैं। 600 रुपये महीने होता है। क्यों सर, 600 रुपये महीने होता है कि नहीं होता? तो ये 600 रुपये महीने का गांजा पीते हैं। 7,200 रुपये साल भर में ये पी जाते हैं। और पी जाने के बाद जो है इनका सीना भी खत्म हो रहा है। और ये जिस दिन खत्म हो जाएगी तो इनके बच्चों का क्या होगा? लावारिस हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आज इनकी मजबूरी देखने के लिए हमको कई किलोमीटर चल करके यहाँ पे आना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि कम से कम हम सरकार तक इनकी बातों को पहुँचा सकें कि इनको एक पर्टिकुलर आवास मिल जाए कि ये किसी विषम परिस्थिति में न रहें और इनके पास जो है किसी भी तरीके की जो सुविधा सरकार से मिलनी चाहिए वो मिल जाए, कि ताकि इनका जीवन आगे सुगम हो। लेकिन इंसान कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करता है कि अपनी ही गलती से अपनी ही जान का दुश्मन भी हो जाता है। हालांकि हमें सहानुभूति है इनके साथ। कोई व्यक्ति जानबूझ करके नशा नहीं करता, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई बेसिक रीज़न होता है, लेकिन नशा भी उसका कोई पर्टिकुलर हल नहीं है। तो हम शर्मा जी से अपने चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि भैया थोड़ा गांजा पीना कम कर दीजिए। जी सर। या तो कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। जी सर। क्योंकि आपके ये जो बच्चे हैं ना, यदि आप नहीं रहेंगे तो इन बच्चों को कोई पाल नहीं पाएगा। जी है ना। अभी आपकी कंडीशन ऐसी है और कि मतलब किसी दिन यदि आपकी तबीयत खराब हुई, 1-2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कोई देने वाला नहीं है। सर ऐसी बात है ना कि बाजार में जाते हैं तो लोग हमें कुछ कम दिमाग के माध्यम से जानते हैं। अच्छा। कि इनके पास दिमाग नहीं है, ये काम नहीं कर पाते हैं, ये इनके पास शरीर में जोड़ नहीं रहता है, इनको काम दे के क्या करेंगे आखिर में। तो आपको काम इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि लोग जानते हैं कि आप नशा करते हैं, आप काम नहीं कर सकते। मैं आया तो घर पे सो रहे थे, आप इस समय सवेरे का 10 बज रहा है। सर रात में जो लगन था मीठा बनाने का, वो बना रहे थे। 12-1 बज गया था रात में, मिठाई बना का है तो नींद लगी। तो आपको नहाने धोने के लिए किसने मना किया? थोड़ा साफ सफाई से रहा करिए ना, काम तभी मिलेगा। साफ सफाई से रहते हैं मगर मीठा बनाते हैं तो नहीं, मिठाई बनाते हैं, थोड़ा साफ सफाई से रहा करिए। आपके बच्चे कितने गंदे हैं देखिए। जी सर। क्यों गंदे हैं आपके बच्चे? सर ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, आप हर साल बच्चे कैसे पैदा कर लेते हैं? इसका टाइम है आपके पास? जी नहीं, बच्चे हम नहीं पैदा करते। नहीं, बुरा मत मानिएगा हमारी बात। नहीं, ये नसीब वाली बात होती है। नहीं, नसीब वाली बात नहीं होती, ये अपने काम वाली बात होती है। गलत बात मत करिए शर्मा जी आप। देखिए दोस्तों, आज हम इनकी प्रॉब्लम को उठाने आए थे। हमें थोड़ी सी गुस्सा इस बात पर भी आई कि लोग चाह करके भी अपने जीवन यापन को के स्तर को जो है वो बढ़ाना नहीं चाहते। हालांकि सरकारी सुविधाएं इनको मिलना चाहिए, लेकिन इसलिए भी नहीं मिल पा रही है कि ये कम पढ़े लिखे हैं। कितने पढ़े लिखे हो गए? कक्षा 8। अच्छा, कक्षा 8 तक ये पढ़े लिखे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये एक आवेदन पत्र भी लिख पाते होंगे। किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे, इनकी शक्ल सूरत देख करके, इनके हाव भाव को देख करके कोई भी भगा देगा। ये बात सच्ची है। क्यों सर? आज की तारीख में मतलब सही ढंग से दिखना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो इनकी पत्नी आपके घर में बर्तन वर्तन साफ करने का काम करती है? हाँ, कर लेती हैं। अच्छा, बताइए। देखिए दोस्तों, ये विकलांग महिला जो कि बौनी भी है, आकार से बहुत छोटी है, ये कितनी मेहनत करके और इन 4 बच्चों को पाल रही है और किसी तरीके की इनको सरकारी सुविधा नहीं है। और इनको सरकारी सुविधाएं मिलना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों कि गलती किसी भी प्रकार की हो, ये आने वाली पीढ़ियां बर्बाद ना हो। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।